नाथद्वारा नगरपालिका बोर्ड बैठक में भाजपा पार्षद ने उठाए सवाल। नगरपालिका नाथद्वारा की बोर्ड बजट बैठक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भाजपा पार्षद विनोद उपाध्याय ने स्पीकर जोशी के सामने नगरपालिका में चल रही चेयरमैन मनीष राठी और आयुक्त और कौशल कुमार के बीच तनातनी का मामला उठाया। बजट बैठक के बीच भाजपा पार्षद विनोद कुमार ने कहा कि नगरपालिका में चेयरमैन और आयुक्त के बीच खींचतान जग जाहिर है, इससे शहर का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नाथद्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी को मध्यस्थता करते हुए दोनों के बीच विवाद को सुलझाना चाहिए। वहीं पार्षद उपाध्याय ने कहा कि नगरपालिका चेयरमैन रोजाना नगरपालिका में आकर अपने कक्ष में बैठ जाते हैं, जिससे कि जनता को उनके कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़े। इस पर डॉक्टर जोशी ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसका समाधान कराएंगे। मेरा यही आग्रह है कि आयुक्त साहब के और अध्यक्ष महोदय के बीच में समन्वय नहीं हो तो समन्वय बिठाने के लिए निर्देशित रूप से प्रयत्न करें। बोला नहीं है सर। किसने बोला ना, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मेरे को कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है कि इसमें कहीं मैं मध्यस्थ बनूं। पर आप अपने स्तर पर देख लीजिए, आप घंटा पर नगरपालिका में बिठा दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और सामान्य रूप से एक आग्रह यह है कि दोनों पार्टियों को, पक्ष और विपक्ष के सभी पार्टियों को भेजने के लिए एक जगह जरूर आवंटित की जाए। पार्षद आकर गैलरी में खड़े रहते हैं, दर्शन देंगे। जब वहाँ काम करवा रहे हैं तो आप फिर वहाँ पर पुलिस को भी बुलाना है तो पुलिस को बुलाकर पार्षद को कॉन्फ्रेंस में लेके काम कैसा हो रहा है लोगों को मालूम होना चाहिए। तकलीफ होगी, ये 2 घंटे होगी, 4 घंटे होगी, तो पब्लिक भी कोऑपरेट करती है। पब्लिक को मालूम नहीं है, काम शुरू कर रहे हो, फिर वो 3-4 दिन तक काम नहीं होता तो फिर पब्लिक में आक्रोश बढ़ता है। उस पब्लिक को कोई भी काम जहाँ पर मंदिर के लोग हैं उनको बार बार आना जाना पड़ता है, तो उस काम को रात को करवाएं, जरूरी नहीं है कोई काम करवाएं, व्यवस्था करने का। उस काम को क्वालिटी तभी मेंटेन होगी जब आप उसको रास्ते को रोककर आपका काम करेंगे। और मैं माननीय सदस्यों भी कहना चाहता हूँ भाई, जो अपनी जिस तरह की स्थितियां हैं आप भी कोऑपरेट करें। पूर्व सभापति के पुत्र के निधन पर सांत्वना देने पहुंचे डॉक्टर जोशी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व सभापति आशा पालीवाल के घर पुत्र के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। आशा पालीवाल के निवास पर पहुंचे डॉक्टर सीपी जोशी ने छवि पर पुष्प अर्पित कर संदीप पालीवाल को श्रद्धांजलि दी और पूर्व सभापति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशा पालीवाल से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। उनके साथ कांग्रेस के नेता देवकी नंदन गुर्जर, जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, राजसमंद नगर परिषद सभापति अशोक नाग, नाथद्वारा नगरपालिका अध्यक्ष मनीष राठी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद थे। बताया कि स्वर्गीय प्रदीप पालीवाल राजसमंद के कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे और उनकी पत्नी आशा पालीवाल पूर्व सभापति रही हुई हैं। 2 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में उनके पुत्र, जो कि आरसीए के आयोजन समिति के सदस्य थे, जिनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। बाड़े में आग लगने से सूखी घास जली, 13,000 का नुकसान। पुठोल गांव के नोहरा गांव में बाड़े में रखी सूखी घास में आग लग गई। बाड़े में धुआं और आग की लपटें देख ग्रामीण दौड़ पड़े और पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। आग से करीब 13,000 का नुकसान हुआ है। पुठोल गांव के नोहरा निवासी मनोहर सिंह पुत्र गुलाब सिंह के बाड़े में रखी घास में दोपहर अचानक आग लग गई। बाड़े में धुआं उठता देख बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और घरों से बाल्टियों में पानी लाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से सूखी लकड़ियां और घास जलकर राख हो गई। बाड़े में लगी आग से करीब 13,000 का नुकसान बताया जा रहा है। इस दौरान मनोहर सिंह, जोरावर सिंह, नातू सिंह, रोहड़ सिंह, मदन सिंह, महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बंदर की मौत पर हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। कुंवारिया क्षेत्र के जोधपुरा गांव में एक बंदर की मौत पर ग्रामीणों ने उसे नहलाकर पगड़ी और माला पहनाई। लोरी में बंदर की झांकी सजाकर भजनों की धुन के साथ गांव में घुमाया। इस दौरान झांकी पर जगह जगह पुष्प वर्षा, गुलाल उड़ाई। बाद में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। जोधपुरा निवासी कैलाश जाट ने बताया कि गाँव में मांगीलाल जाट की छत पर एक बीमार बंदर पिछले 5 दिनों से रह रहा था। ग्रामीणों का बंदर से लगाव हो गया। वे बंदर की सेवा करने लगे, प्रतिदिन पानी और भोजन की व्यवस्था करते थे। बंदर की मौत पर ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। बंदर को पानी से नहलाकर पगड़ी और माला पहनाई। लोरी में बंदर की झांकी सजाई। इसके बाद ग्रामीणों ने भजन कीर्तन करते हुए विभिन्न गली मोहल्लों से झांकी को घुमाया।
इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। जिला मुख्यालय के पास मादली स्वास्थ्य केंद्र के पास सीमेंट से भरा ट्रैक्टर पलटा। मादली उप स्वास्थ्य केंद्र के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक चोटिल हुआ। सूचना पर उसे 108 की मदद से आरके चिकित्सालय पहुंचाया। 108 के चालक धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि चोटिल चालक रामचंद्र ट्रैक्टर चला रहा था कि मोबाइल पर बात करते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिससे ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में 200 कट्टा सीमेंट भरकर कांकरोली से आमेर की तरफ जा रहा था कि उप स्वास्थ्य केंद्र मादली के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसके पैर में चोट आई। आरके चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। बताया कि चालक ने शराब पी रखी थी। ऐसे में गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ना भैया ये ट्रैक्टर आ रहा था इधर कांकरोली से आमेर की तरफ जा रहा था और चालक ने अल्कोहल की मात्रा ले रखी थी, उस कारण ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया और इसी के चलते ये ट्रॉली पलटी हो गई और फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और उसको अस्पताल क्या रेफर था किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में अल्ट्राटेक की सीमेंट थी, पीपीसी वाली। सारी सड़क पूरी सड़क जाम हो गई और सीमेंट को हटवाया गया और रोड को खोला गया। क्या नाम है? मेरा नाम राजूलाल गुजर है, मादेडी निवासी। मेरा नाम तो फिरोज है। ट्रैक्टर आ रहा था, सीमेंट निमंत्रण नहीं हुआ उससे, यहाँ पलटी खा गया। ये बाइक भी तोड़ दी, ये बोर्ड भी दबा दिया और ये पलटी खा गई। क्या भरा हुआ था ट्रैक्टर? इसमें सीमेंट भरी हुई थी। फिर वहाँ जम से ये निमंत्रण खो दिया उसने। यहाँ से आते इस बाइक को भी चिपा कर दिया। ये बोट वोट ने ये पलटी खिलाई दी। चालक के लगी? चालक के थोड़ी सी पैर में लगी है। आर के लगी? पानी पिला के बिठाया, अभी वो हॉस्पिटल ले गए।